एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था धरणी। धरणी बहुत दयालु थी, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी में एक खास कमी थी। वह पहले की तरह खाना नहीं बना पाती थी और पोटली में खाने की सामग्री भी कम थी। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर लौटी तो उसे एक चमकता चम्मच दिखाई दिया। बहुत सुंदर, सुनहरी तरह का, पर रहस्यमयी चमकता हुआ। उसने सोचा, अरे यह कहां से आया? लेकिन भूख ज्यादा थी। उसने चम्मच उठाया और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसके सम्मोहन से खाना स्वयं पका हुआ तैयार हो गया। धरणी ने चम्मच की मदद से एक बढ़िया पका हुआ दलिया तैयार किया और खुशी से खाया। उसने रात में देखा कि चम्मच फिर से चमकने लगा। हर बार उसने जिसका मन चाहा खाना बनाया, वह चम्मच तैयार कर देता। गांव वालों ने देखा कि धरणी के घर से हर दिन स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है, लेकिन धरणी के पास जिससे खाना बनाना संभव नहीं था। गरीब परिवारों के बच्चे और बूढ़े लोग भूखे थे, लेकिन अब वे भी तहखाने में पंक्तियां लगाते थे। धरणी ने तय किया कि वह इस जादुई चम्मच का उपयोग केवल जरूरतमंदों की भलाई के लिए करेगी, कभी खुद के लिए नहीं। लेकिन तभी गांव में एक दौलत का लालच जागा। एक चालाक और लालची व्यापारी ने सुन लिया कि धरणी के पास एक जादुई चम्मच है। वह उसके पास गया और चांदी के लिए उसे इस चम्मच को बेचने की पेशकश की। धरणी ने निर्णय लेने से पहले गांव के बच्चों और बूढ़ों से पूछा, लेकिन उनका जवाब स्पष्ट था। चम्मच उनसे चुराकर ज्यादा महंगी सामग्री नहीं, बल्कि भूख मिटाने और सबकी मदद करने के लिए इस्तेमाल होता। व्यापारी ने बहुत जरूरतमंद बच्चों और बुजुर्गों को भी लालच में डालने की कोशिश की। कहने लगा कि चम्मच बेचने से बड़ा घर बनेगा, नया खाना बनेगा, लेकिन चम्मच न बेचने पर कोई भुखमरी मिटेगी नहीं। लेकिन अंत में गांव वाले बोले, माया मायावी होती है, लालच में फंसना ही हमारा नाश है। हम सच में खुशियां चाहते हैं, चाहे चम्मच रह जाए। धरणी ने चम्मच बेचने से मना कर दिया। फिर सभी ने मिलकर चम्मच का उपयोग केवल जरूरतमंदों की सेवा और गांव की भलाई के लिए तय किया। धीरे धीरे गांव में समृद्धि और प्रसन्नता आई। खेल, हंसी, गौशाला, पाठशाला सब बने। असली खुशी दूसरों की सेवा में है। लालच और स्वार्थ केवल अपने विनाश का कारण बनते हैं। सच्ची संपन्नता तब आती है जब सब मिलकर मदद करते हैं।